हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सी सॉल्यूशन। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे पोस्ट कोड 957 ये पेपर आपका कल 27 मार्च को ऑर्गेनाइज कराया था हमीरपुर जैन बोर्ड ने। एलडीआर क्लर्क 957। और इस लेक्चर में हम सिर्फ इसके एचपीजीके के सेक्शन को कवर करेंगे। इस पेपर में टोटल एचपी के 29 क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं। 29 क्वेश्चन आपके एचपी के आए हैं और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं और सारे क्वेश्चन इजी है, दो तीन को छोड़ के। चलिए शुरू करते हैं। और जितने भी आंसर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ये सारे आंसर मेरी नॉलेज बेस पे है। अभी इसके आंसर की नहीं आई है। अगर किसी आंसर में कोई गलती हो जाए तो आप कमेंट सेक्शन पे उसका आंसर बता सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 101। ये मेरे पास जो है ये सीरीज़ ए है। सीरीज़ ए में 101 से 129 तक क्वेश्चन आपके एचपी के थे। 101 में पूछा गया था अली खड इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर ऑफ एचपी। जो आपकी अली खड है एचपी में किस नदी की सहायक नदी है? ये आपकी है सतलुज रिवर की। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है आपका। और एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको मैं देना चाहूँगा कि जो एशिया का सबसे बड़ा मत्स्य मछली का जो प्रजनन केंद्र है वो आपका डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है। और वो कौन सा है? दियोली। और जो दियोली है वो आपका अली खड में ही बना है। 102 में पूछा गया था खजियार लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। जो आपकी खजियार झील है वो एचपी में किस जिले में है? वो आपकी डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। 103 सुजानपुर इन एचपी इज फेमस फॉर विच फेयर। जो सुजानपुर जगह है वो किस मेले के लिए प्रसिद्ध है? वो आपका होली के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। 104 बीर बिलिंग इज फेमस फॉर। जो आपका बीर बिलिंग है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? वो प्रसिद्ध है पैराग्लाइडिंग के लिए। और ये कहाँ पे है? डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। 105 रूपा घाटी रूपा वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। काफ़ी फेमस क्वेश्चन एंड काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन। रूपा वैली आपकी डिस्ट्रिक्ट इंदौर में। 106 हिमाचल प्रदेश में किस जिले में दियो टिब्बा है? दियो टिब्बा इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी? दैट इज डिस्ट्रिक्ट कुल्लू। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में आपका दियो टिब्बा भी है एंड साथ में हनुमान टिब्बा भी है। हनुमान टिब्बा एंड दियो टिब्बा डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है आपका गौरी देवी का टिब्बा और नरसिंह टिब्बा, तब आपका आंसर होता है चंबा। 107 जिजेड फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। फेमस क्वेश्चन एंड रिपीटेड क्वेश्चन। जो आपका जिजेड त्यौहार है वो आपका डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका। 108 फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ एचपी। अगेन रिपीटेड क्वेश्चन। जो आपकी हिमाचल प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? वो थी आपकी शीला कौल। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। और इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि जो ऑप्शन ए में देखा था विद्या स्टोक्स। विद्या स्टोक्स आपकी हिमाचल प्रदेश विधानसभा की पहली चेयरमैन या फिर अध्यक्ष थी। एचपी की पहली महिला अध्यक्ष विधानसभा की। और ऑप्शन सी में देखा था राजकुमारी अमृता कौर। राजकुमारी अमृता कौर आपकी लोकसभा में हिमाचल प्रदेश से चुनी जाने वाली पहली महिला मेंबर थी। और ऑप्शन बी में देखा था लीला सेठ। लीला सेठ आपकी हिमाचल प्रदेश की पहली मुख्य न्यायाधीश थी हाई कोर्ट की। 109 में पूछा गया था विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी हैज़ हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन। ये क्वेश्चन सब्सक्राइब होना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि हिंदी में इसमें कुछ और पूछा गया है और इंग्लिश में कुछ और पूछा गया है। इंग्लिश में इन्होंने पूछा परसेंटेज के आधार पर एससी के पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, लेकिन हिंदी में ये बोलते हैं कि एससी की जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पे है। अगर हिंदी के हिसाब से देखें तब इसका आंसर होना था कांगड़ा, लेकिन इंग्लिश के हिसाब से इसका आंसर बनता है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में परसेंटेज के आधार पर अगर देखा जाए तो एससी जो है सबसे ज़्यादा वहीं पाए जाते हैं। लेकिन अगर एससी की जनसंख्या पूछी जा जाती तो आपका कांगड़ा होता। तो हिंदी और इंग्लिश में दोनों मैच नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हिंदी में इनको लिखा जाता प्रतिशतता। इन्होंने परसेंटेज को प्रतिशतता नहीं लिखा गया है। इससे क्वेश्चन की थोड़ी सेंस बिगड़ रही है, इसलिए 109 क्वेश्चन शुड बी स्क्रैप्ड। 110 वैदिक नेम ऑफ रिवर यमुना। यमुना का वैदिक नाम क्या है? दैट इज कालिंदी। 111 में पूछा गया था द कैपिटल ऑफ त्रिगता प्रिंसली स्टेट। जो आपकी त्रिगत रियासत थी उसकी राजधानी क्या थी? उसकी राजधानी थी आपकी नागरकोट। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। 112 क्वेश्चन है हिस्ट्री का डीप क्वेश्चन। कुटलेहर का लास्ट रूलर कौन था? कुटलेहर प्रिंसली स्टेट का। डेट इज ब्रिजमोहन पाल। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर आपका। 113 113 में पूछा गया था नालागढ़ का पुराना नाम। बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, कम से कम 100 बार आज तक पूछा गया है ये क्वेश्चन को।
नालागढ़ का पुराना नाम है हंडूर। 114 में पूछा गया था भागल रियासत के संस्थापक कौन थे। द फाउंडर ऑफ भागल प्रिंस स्टेट वाज अजय देव। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। 115 में पूछा गया था शाहपुर फोर्ट वाज फाउंडेड बाय, जो शाहपुर का किला है किसने स्थापित किया। यह किया था स्थापित श्री भगत पाल ने। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, भक्तमल आपका। 116 में पूछा गया था विच इज नॉन एज अजंता ऑफ हिमालय। यहाँ बात की गई है अजंता ऑफ हिमालय की, इसका आंसर होगा ताबू मोनेस्ट्री। लेकिन अगर बात की गई होती एलोरा ऑफ हिमालय तब आपका आंसर होता मसरूर रॉकेट टेम्पल। इन दोनों में सिर्फ ये डिफरेंस है, जो ताबू मोनेस्ट्री है, ताबू मठ जो है वो आपका अजंता है, लेकिन मसरूर रॉकेट मंदिर आपका एलोरा है। 117 में पूछा गया था विच दिल्ली सुल्तान टुक ओवर द कंट्रोल ऑफ सिरमौर प्रिंस स्टेट इन 1379 एडी। 1379 ईस्वी में किस दिल्ली सुल्तान ने सिरमौर रियासत का नियंत्रण ले लिया। डेट इज फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। 118 में पूछा गया था द फर्स्ट यूरोपियन टू विजिट कुल्लू। कुल्लू में यात्रा करने वाला पहला यूरोपियन कौन था। वो थे आपके विलियम मूलक्राफ्ट। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। 119 चंबा सेवक संघ वाज फाउंडेड बाय विच ईयर। जो चंबा सेवक संघ था वो आपका 1936 में फाउंड किया गया था। 120 हु रिसीव द नेशनल अवार्ड फॉर मास्टर क्राफ्ट्समैन। ये आपका करंट अफेयर है, लेकिन अब ये जीके बन चुका है, इसलिए इसको एचपी के अंदर इन्होंने इंक्लूड किया है। और ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट गिरिराज से आया गया है। जो मास्टर शिल्पकार का राष्ट्रीय पुरस्कार है वो मिला है श्रीमती महेशी देवी को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। 121 किस साल चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर सीएसके यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई। ये आपकी हुई थी 1978। एंड इसके जो पहले चेयरमैन थे वो थे आपके श्री HR कालिया। 122 हु बिकेम दी फर्स्ट लोकायुक्त ऑफ एचपी। एचपी के पहले लोकायुक्त कौन थे। रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, टेवीआर टाटाचारी। 123 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर इज लोकेटेड एट विच प्लेस ऑफ एचपी। जो गोरखा प्रशिक्षण संस्थान है वो कहाँ पर है। ये आपका है सुबाथू में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। 124 द राइटर ऑफ द बुक कामन्या किन्नौर। कामन्या किन्नौर को किसने लिखा। ये लिखा था आपका के क्वेश्चन ने इन्होंने लिखा था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। 125 द पंडो डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। जो पंडो डैम है आपका वो आपका व्यास नदी पे बना है। एंड ये आपका मैन मेड है। 126 हु हैड बिल्ट द वाइल्ड फ्लावर हॉल। जो शिमला का वाइल्ड फ्लावर हॉल है वो किसने बनाया था। वो बनाया था लॉर्ड किचनर ने। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। 127 द लोकल गॉड ऑफ पीओ एरिया ऑफ एचपी। रिकॉम पीओ का जो लोकल गॉड है वो कौन है। वो आपके हैं ऑप्शन बी डबला। 128 द वर्ल्ड फेमस स्कूल स्नावर इज लोकेटेड विच प्लेस। जो स्नावर का स्कूल है वो किसके नज़दीक है। ये आपका नज़दीक है कसौली के, डिस्ट्रिक्ट सोलन। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर आपका। लास्ट क्वेश्चन आप पूछा गया था फेमस डुंगरी टेम्पल इज लोकेटेड इन विच प्लेस ऑफ एचपी। जो डुंगरी माता का मंदिर है वो कहाँ पे है। वो आपका डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में, और डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के अंदर मनाली में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। तो इस पेपर को एनालाइज करने के बाद हमें ये लगा 29 क्वेश्चन आपके एचपी के थे, जिसमें से आपका बेस्ट स्कोर होना था 26+। 25 से ऊपर तो आपको क्वेश्चन ठीक करने ही चाहिए थे, क्योंकि इतना डीप टफ नहीं था। 2-3 क्वेश्चन को छोड़ के काफ़ी क्वेश्चन अच्छे पूछे गए थे, रिपीटेड क्वेश्चन थे। तो आप भी अपना कमेंट सेक्शन करके हमें मैसेज कर दीजिए कि आपका स्कोर कितना है HPGK में, LDR क्लर्क में। इसके अगले लेक्चर में या फिर फर्दर किसी और दिन हम इसका बाकी सेक्शन को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी कंप्यूटर और HPGK है, इसलिए हमने HPGK को कवर किया है पहले। इससे पहले भी HPK काफ़ी लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, उनको भी आप विजिट कर सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही जुड़े रहें CS सोल्यूशन के साथ for getting every exam oriented content, plus to analyze and to understand every topic in deep. And also अगर मुझे टाइम लग गया शाम तक JOA 939 का सिलेबस आपको मिल जाएगा। काफ़ी फ्रेम सिलेबस होगा और काफ़ी अच्छा सिलेबस होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।